वंदे मातरम साथियों, आज हम बजट प्रारंभ कर रहे हैं। काफ़ी वेट के बाद हमने ये अपना समय आ गया है कि हम बजट को करें और बजट में आने वाले एक वर्ष तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे साथियों। सबसे पहले तो साथियों अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि बजट कब प्रस्तुत किया गया है। जैसा हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि 24 फरवरी 2021 को माघ शुक्ला द्वादशी विक्रमी संवत 2077 को ये प्रस्तुत किया गया। अब इसके अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो बजट के बनने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला अगर हम देखें तो ये ध्यान रखें कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट वर्ष 2021-22 का बजट है। ये पेपरलेस बजट रहता है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें तो अब देखिए यहाँ अगला जो रहता है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने इसको सारे को पढ़ा है पहले और इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें पता होनी चाहिए। तो ये भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल, ये देखिए अभी जो 12 मार्च को परीक्षा हुई है टेक्निकल एजुकेशन जीके की असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पूछा गया था कि भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है। भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल हैं, ये दोनों कोविड-19 से संबंधित हैं। और कोविड-19 से संबंधित कौन से हैं? भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल हैं, ये संबंधित है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अपने अगला जो क्वेश्चन इस पे बनता है वो क्वेश्चन बनता है वो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना है, इस पर अगला क्वेश्चन बन सकता है साथियों। ये ध्यान रखनी है, एक तो शहरी चित्र में जैसा इसका नाम है, दूसरा क्या नाम है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। और तीसरा इसमें क्या होगा तो 5 लाख जरूरतमंद परिवारों को 50,000 रुपये तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा किसके लिए? 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त 5 लाख जरूरतमंदों को शहरी क्षेत्र में युवाओं को किसके लिए दिया जाएगा? स्वरोजगार, बेरोजगार जो लोग हैं उनको, और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत। कितने लोगों को? 5 लाख लोगों को। कितना ऋण? 50,000 रुपये। और ये कितने 50,000 रुपये हैं, ये ऋण मुक्त रहेगा साथियों। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन बनता है वो इस बजट में बनता है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमारा रहेगा साथियों वो ये रहेगा कि आगे जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा योजना 2020-21 में कथोड़ी सहरिया जनजाति, 2 जनजातियों को ध्यान रखेंगे, एक कथोड़ी एक सहरिया है, वह राज्य के विशेष योग्य जन। अब देखिए 3 हो गए हैं, क्या हो गया? कथोड़ी और सहरिया जनजाति और विशेष योग्य जन, इनको आर्थिक संबलन प्रदान करने के लिए 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे साथियों हम सभी को पता है कि नरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, वो प्रति वर्ष 100 दिवस का करवाया जाता है, 100 दिवस की गारंटी होती है। परंतु कथोड़ी, सहरिया और विशेष योग्य जन है, इनके लिए 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो इस पे बनता है साथियों। ये क्या कह रहे हैं कि राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए क्या किया जाएगा? 2 चीजें की जाएगी। एक तो राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लागू किया जाएगा। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ किस लिए लागू किया जाएगा? भारत में जो हमारा राजस्थान है इसको चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी लाने के लिए। और दूसरा क्या है? राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है। राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है हमारे राजस्थान के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान को अग्रणी लाने के लिए राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ
जिसको RMPH शॉर्ट रूप में कहते हैं, और राइट टू हेल्थ बिल ये लाई जाएंगे साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है, आगे वाला क्वेश्चन है कि आगामी वर्ष में क्या होगा, ये ध्यान रखिए कि आगामी वर्ष में 3,500 करोड़ रुपए, कितनी लागत से, 3,500 करोड़ रुपए की लागत से देश की में पहली बार, भारत में पहली बार क्या किया जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेंगे। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करेंगे यानी हेल्थ कवरेज लागू होगा, सार्वभौमिक रूप से लागू होगा। वो कैसे होगा कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रकार आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें कौन है, NFSA और SEC परिवारों के साथ साथ में संविदा कर्मी, लघु सीमांत कृषकों को भी निःशुल्क, और अन्य परिवारों को, देखिए ऊपर दिए हुए हैं NFSA और SECC ये परिवार हैं, इनको तो क्या है कि निःशुल्क दिया जाएगा। साथ में संविदा कर्मी है, लघु और सीमांत कृषक है, इनको निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का बीमा, स्वास्थ्य बीमा होगा। और अगर अन्य परिवार है उनको अगर 50% प्रीमियम दें, वो 50% प्रीमियम कितना होगा, लगभग 850 रुपये साल का, तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थान है उसमें उपलब्ध रहेगी चिकित्सा की सुविधाएं। ये हमारे इस बजट में व्यवस्था की गई है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन बन सकता है पब्लिक हेल्थ कॉलेज। ये अपनी तरह की अनूठी परंपरा है साथियों। पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सभी 7 मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर, 7 संभाग मुख्यालय, इन पर चरणबद्ध रूप से 7 हेल्थ कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें कितने कॉलेज खोले जाएंगे, हेल्थ कॉलेज 7, और कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, संभाग मुख्यालयों पे खोले जाएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो साथियों हमारा क्वेश्चन रहेगा ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा। इसमें संख्या पूछी जा सकती है साथियों। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई, सॉरी दवा योजना नहीं है, ये जांच योजना है। दवा योजना का क्वेश्चन अभी 12 मार्च को पूछा गया था। जांच योजना, इस जांच योजना में प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है इनमें पहले 15 जांच है वो निःशुल्क होती थी, अब कितनी होगी, 61 होगी। यानी 15 से बढ़ाकर कितना किया गया है, 61। कहाँ किया गया है, PHC पर किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिनको CHC कहा जाता है, इसमें पहले 37 जांच निःशुल्क होती थी, अब 95 होगी। यानी बढ़ा के 37 से कितनी कर दी गई है, 95 कर दी गई है। उप जिला अस्पताल है, वहाँ पहले 56 जांच निःशुल्क होती थी, अब यहाँ कितनी होगी, यहाँ 109 जांच निःशुल्क होगी। और जिला अस्पताल है, वहाँ भी 56 होती थी और वहाँ 133 निःशुल्क जांच होगी। ये 4 आंकड़े हमें ध्यान रखने हैं कि मुख्यमंत्री जो निःशुल्क जांच योजना है इसमें PHC पर 15 से 61, CHC पर 37 से 95, उप जिला अस्पताल हैं वहाँ पर 56 से 109, और जिला अस्पताल है वहाँ 56 से 133 जांच निःशुल्क करने का प्रयास, निःशुल्क करने की घोषणा की गई है इस बजट में। ये अपने ध्यान रखेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी आगे आएगा, लगभग ये मानिए कि अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर में, ये ध्यान रखेंगे विशेषकर, अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष केंद्र की स्थापना की जाएगी। राजस्थान राज्य आयुष केंद्र की स्थापना कहाँ होगी, अजमेर में होगी। ये अपने इस बजट में घोषणा की गई हैं। अब देखिए इस बजट को सारा अच्छी तरह से मैंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में जो मुझे उपयुक्त लगा वहाँ पर मैंने हाईलाइट इनको देखा है, और वहाँ से मैं डायरेक्ट सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब देखिए
ये क्या है कि स्वाइन फ्लू ये दिया हुआ है, एक ही छत के नीचे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सभी बीमारियों की जांच रिसर्च के लिए जयपुर में क्या किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की जाएगी जयपुर में। और जयपुर में क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी स्थापना की जाएगी। दो तरह के हैं ये साथियों, ये अच्छी तरह से देख लें आप। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना की जाएगी साथियों। किसके लिए की जाएगी, ये सभी तरह की जांच, सभी तरह के रोगों की जांच एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ये की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखेंगे कि आगे ये है कि जो ये पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में कैंसर के रोगियों की संख्या को देखते हुए जोधपुर में, कहाँ पर, जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो ये पूछा जा सकता है कि रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा वर्ष बजट 2021-22 में कहाँ पर करने की गई है। तो ये कहाँ की गई है साथियों, ये जोधपुर में की गई हैं, हमें ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान आयुष नीति, राजस्थान में पहली बार क्या है, राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की गई है। राज्य में आयुष नीति लागू की गई है। इसके साथ ही जो उदयपुर और जोधपुर हैं, इनमें योग एंड नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले जाएंगे। योग एंड नेचुरोपैथी के कॉलेज कहाँ खोले जाएंगे, उदयपुर और जोधपुर में खोले जाएंगे। और पहली आयुष नीति कब लागू हुई, 2021 में लागू हुई, ये भी हम ध्यान रख लेंगे साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान को निरंतर बनाए रखने के लिए, क्योंकि पहले तो क्या था, ये त्योहारों पर होता था, त्यौहार जैसे होली दीपावली पर, इसको निरंतर बनाए रखने के लिए इस अभियान का सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी की स्थापना की जाएगी। डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी किसके लिए बनाया जाएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यानी जो हमारा ये गुणवत्तापूर्ण हमको उपलब्ध हो उसकी भोजन, उसके लिए ये वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद में साथियों आपने देखी तो जीवन रक्षक योजना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए जीवन रक्षक योजना क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि गंभीर रूप से अगर कोई सड़कों पर घायल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग बचने का प्रयास करते हैं। और यहाँ सरकार क्या है कि ऐसा प्रोत्साहन देना चाहती है, जो गंभीर रूप से व्यक्ति बच जाते हैं उनको बचाने वाला। पहले तो क्या था, केस के चक्कर में लोग उठाते नहीं थे, अब एक तो उन पे केस नहीं होगा, कोई पूछताछ नहीं होगी, और जो बचाने के लिए आएगा उसे 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, जीवन रक्षक योजना के तहत, JRY के तहत। जीवन रक्षक योजना क्या है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल में जो पहुंचाएगा, यानी उसका जीवन बचाएगा, उसे राज्य सरकार जीवन रक्षक योजना के तहत क्या देगी, जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगी। नेक्स्ट इससे आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो इससे आगे वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने यहाँ देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम के राजकीय विद्यालयों की लोकप्रियता को देखते हुए 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव, कितनी आबादी से अधिक आबादी वाले गांव, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव, ये जितने भी गांव हैं और कस्बे हैं, इनमें क्या होगा, अगले 2 वर्ष में लगभग 1,200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। कितने राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे, लगभग 1,200 राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
प्रारंभ किए जाएंगे, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, यहाँ किए जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। यहाँ हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। 150वीं जयंती कब थी? 2019 में थी, और इस पे शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। परंतु शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड करके अब क्या किया गया है? शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड करके शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जाएगी, ये घोषणा इस बजट में की गई है साथियों। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, उसमें हमें ये बताया गया है 2019-20 में, ये लास्ट में देखें अपने कि टिस की तर्ज पर, टिस क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड मिट महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। किसकी की जाएगी? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज किसकी तर्ज पर? टिस और मिट की तर्ज पर यह स्थापना की जाएगी। किसकी तर्ज पर? टिस और मिट की तर्ज पर की जाएगी। ये हमारे बजट में घोषणा हुई है साथियों। इसके बाद में अपने आगे देखें तो आगे हमारा क्वेश्चन रहता है, उसकी हम बात करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर हम चलें तो हमारा ये क्वेश्चन है, तकनीकी शिक्षा, जो तकनीकी शिक्षा है इसको नई ऊंचाई देने के लिए जोधपुर में, कहाँ पे? जोधपुर में कितनी लागत से? 400 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा? फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। कितनी लागत होगी? 400 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है, ये यहाँ की जाएगी। और इसके अलावा जयपुर में भी स्थापित किया जाएगा। जयपुर में कितना लागत होगी? लगभग 200 करोड़ रुपए, और 200 करोड़ रुपए में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जाएगी। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापना की जाएगी साथियों, अपने को ये ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हम क्वेश्चन देखें, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि जो कॉलेज लेक्चर की भर्ती है उसमें संभावित हो सकता है। और ये क्या है कि चार विधायकों की मृत्यु हुई है, और इन 4 विधायकों के नाम पर 4 कन्या कॉलेज खोले गए हैं। एक तो कुंवारिया राजसमंद में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, कुंवारिया राजसमंद में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। किरण महेश्वरी बीजेपी की नेता थी और विधायक थी, और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। दूसरे भिंडर उदयपुर में गजेंद्र सिंह सक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई है, क्योंकि गजेंद्र सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। और सुजानगढ़ चूरू से विधायक मास्टर भंवरलाल की मृत्यु हुई है, तो उनके नाम पर भी कॉलेज खोला जाएगा। और गंगापुर सिटी से कैलाश त्रिवेदी की मृत्यु हुई थी, तो इनके नाम पर भी गंगापुर सिटी भीलवाड़ा में राजकीय कन्या विद्यालय खोला जाएगा। कुल मिला के साथियों हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखने हैं 4 विधायक जिनकी मृत्यु हुई है, किरण महेश्वरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, मास्टर भंवरलाल, कैलाश त्रिवेदी, और इनके नाम पर 4 राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। किरण महेश्वरी के नाम पर कुंवारिया राजसमंद में, गजेंद्र सिंह के नाम पर भिंडर उदयपुर में, मास्टर भंवरलाल के नाम पर सुजानगढ़ चूरू में, और कैलाश त्रिवेदी के नाम पर गंगापुर भीलवाड़ा में स्थापित किए जाएंगे। ये घोषणा की गई है, और ये साथियों इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ये अपने ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि
अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है हमारा यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है कि जयपुर में कहाँ पर किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। जयपुर में कितनी लागत से, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट की स्थापना की जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है कि आरकेट की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये अपने गौर करेंगे इस चीज पे, इस पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लगातार ही है यहाँ ये है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावास में विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लागू करने के लिए कौन सी योजना, गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखने के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो ये योजना लागू की जा रही है साथियों, वो है विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना क्या है? विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावास में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लिया जाएगा साथियों, यह अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन बताया गया है? ये बताया गया है कि प्रदेश के लगभग कितने, लगभग 1500 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक, ये पूछा जा सकता है कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक, 6 से 12 तक वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जाएंगे। देखिए, प्रदेश के लगभग 1500 राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए साइंस एंड स्पेस क्लब खोले जाएंगे। इनमें नासा के सहयोग से, नासा ये यूएसए की अंतरिक्ष में भेजने वाली, अंतरिक्ष पर कार्य करने वाली कंपनी है। नासा के सहयोग से एस्टेरॉयड खोज अभियान भी चलाया जाएगा। देखिए, नासा के सहयोग से कौन सा खोज अभियान चलाया जाएगा? तो एस्टेरॉयड खोज अभियान चलाया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई? 2019 में। इसमें एम्प्लॉय बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाई जाएगी, और पात्र युवाओं को वर्तमान में दिए भत्ते में 1000 रुपया बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। देखिए साथियों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, इसमें वर्तमान में जो लड़का है, पुरुष है, उसको 3000 रुपये मासिक, और जो लड़की हैं, युवा युवती हैं, उनको 3500 रुपये मासिक मिलते हैं, और इनको 1000 रुपये बढ़ाया जाना है, और ये अधिकतम 2 वर्ष तक मिल सकते हैं, 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक तो 2 वर्ष तक, अथवा जो नौकरी प्राप्त होने तक, रोजगार प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी अधिक हो, यानी 2 वर्ष अधिक होंगे तो 2 वर्ष अधिक रहेंगे, और नौकरी अगर 6 महीने में प्राप्त होगी तो उसके बाद नहीं मिलेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा साथियों क्वेश्चन है कि आम जन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने के लिए राज्य में राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। राज्य में क्या किया जाएगा? राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। किसके लिए? राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए, और इसके लिए लगभग 2500 क्या होंगे? 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा, और 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का
चयन इसके तहत ही होगा। साथ ही गाँव में राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर भी लगभग 50,000 महिला और पुरुष रखे जाएंगे। तो इस 57 नंबर फैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि मैंने पीडीएफ भी क्या है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर ले और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और उसमें से ये जो पॉइंट हाईलाइट किए जा रहे हैं इनको अच्छी तरह से आप याद कर ले या इनका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत करने के लिए एक जैसी पात्रता परीक्षा रखने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, मंत्रालय कर्मचारी आदि के स्थान पर एक समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी है ना, सीईटी है, इसको लागू किया जाना प्रस्तावित करेगी। वन टाइम वेरिफिकेशन भी लागू किया जाएगा, यानी समान जो प्रतियोगी परीक्षाएं वो टाइम पे वो समयबद्ध हो, इनके लिए क्या है समान पात्रता परीक्षा आयोजित करने का सरकार की मंशा है और सरकार आयोजित इसको करवाएगी, ऐसा कहा गया है साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये है कि जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षाएं क्या है, जो भी साथी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को प्रदेश में परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कितने सारे प्रतियोगी दे रहे हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जाएगी साथियों, ये आपने को ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा गौर कर लें। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना है प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे चरणबद्ध तरीके से। किस नाम से? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से। और इसमें क्या किया जाएगा, इसके लिए विधायक निधि, जनप्रतिनिधि, जन सहयोग, सीएसआर, यानी इससे कोई भी जितनी भी राशि प्राप्त होगी उसकी बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। उसकी बराबर राशि किसके द्वारा दी जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। देखिए एक बार पुनः सुनेंगे इसको कि स्टेडियम बनाया जाएगा। कौन सा स्टेडियम बनाया जाएगा? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और ये प्रत्येक ब्लॉक पे बनाया जाएगा। इसके लिए विधायक और सांसद निधि से, जनप्रतिनिधियों से, जन सहयोग से जो भी राशि प्राप्त की जाएगी, जितनी भी की जाएगी उतनी की उतनी उसके बराबर राज्य सरकार देगी और वहाँ स्टेडियम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ अपने को और ध्यान रख लेना है ये दो नाम, इसके साथ साथ में मोरेली भरतपुर और काछवा सीकर। यहाँ मोरेली भरतपुर में खेल स्टेडियम और खेल की सुविधाएं काछवा सीकर में भी विकसित की जाएगी। ये दो भी गौर कर लेंगे साथियों, अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में अगर अपने आगे बात करें तो आगे लास्ट पॉइंट पर भी अपने ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट में क्या है कि राजसमंद व सिरोही दो जिला मुख्यालयों पर क्या बनाए जाएंगे? स्टेडियम बनाए जाएंगे। और प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इंडोर स्टेडियम कहाँ? प्रतापगढ़ में। और बाकी सीधे स्टेडियम कहाँ? ओपन स्टेडियम कहाँ बनाए जाएंगे? राजसमंद और सिरोही जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। ये इस बजट में घोषणा होती हैं साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यहाँ दो चीज़ें हमें बताई गई हैं इसमें। एक तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर और एक अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा स्कूल मंडोर जोधपुर। यहाँ रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। और इसके साथ ही अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा में रेजिडेंशियल क्या बनाए जाएंगे साथियों? रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। इसके साथ ही आगे अपने बात करें तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में
हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसकी लागत लगभग 40 करोड़ आएगी। देखिए क्या है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ, एसएमएस स्टेडियम में खोला जाएगा, ये भी अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखें कि आर्चरी एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी। डूंगरपुर में क्वेश्चन आ सकता है, गौर करेंगे। आर्चरी एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी, डूंगरपुर में की जाएगी। और जैसलमेर में कौन सी एकेडमी की जाएगी, हैंडबॉल एकेडमी जैसलमेर में स्थापित की जाएगी। इसको गौर करेंगे साथियों, अच्छी तरह से लिख लेंगे, अलग से याद कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। यहाँ ध्यान रखना है कि आगामी वर्ष में, आगामी वर्ष कौन सा है, आगामी वर्ष है 2022-23। 2022-23 में क्या होगा, 2022-23 में जो कृषि बजट है उसकी शुरुआत की जाएगी। अभी तो साथियों क्या है कि जो सामान्य बजट होता है उसके साथ ही कृषि बजट है इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है, परंतु आगामी वर्ष में कृषि बजट के साथ साथ में सामान्य बजट के साथ साथ में कृषि बजट है वो अलग से घोषित किया गया है, अलग से घोषित किया जाएगा, यानी अलग से क्या है, अलग से वो बनेगा, अलग से बनेगा, अलग से उसको प्रस्तुत किया जाएगा कृषि बजट को, ये अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कृषक कल्याण कोष। कृषक कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 3 वर्षों में कृषक कल्याण कोष के माध्यम से क्या किया जाएगा, पहले तो ये ध्यान रखिए, ऊपर से पढ़ें कि कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषक कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 3 वर्ष हेतु अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की जाएगी। कौन सी जी, कृषक कल्याण कोष के तहत 3 वर्ष के लिए अनुदान आधारित योजना कौन सी लागू की जाएगी, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की जाएगी। और इस योजना के तहत 3 लाख कृषकों को निःशुल्क, 3 लाख कृषकों को, कितने कृषकों को, 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 1 लाख कृषकों को कंपोस्ट यूनिट दी जाएगी। 3 लाख कृषकों को, 3 लाख जो कृषक हैं इन 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिशन किट दी जाएगी। और 5 लाख कृषकों को उन्नत बीज, 5 लाख कृषकों को क्या दिया जाएगा साथियों, उन्नत बीज दिया जाएगा। 30,000 कृषकों को डिग्गी व फार्म पॉइंट बनाए जाएंगे। ये काम कौन सी योजना के तहत किया जाएगा, ये काम किया जाएगा साथियों, वो किया जाएगा जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है उसके तहत। आज के वीडियो में हम इतना ही। अब नेक्स्ट जो आगे का पार्ट रहता है, यानी हम 70 पॉइंट तक अभी पहुँचे हैं, 71 से अगले वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे कि आगे बजट में क्या दिया गया है। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।